अस्सलामुअलैकुम जनाब। आज मैं मौजूद हूँ भावलपुर लाइब्रेरी के सामने। आज मैं आपको इसका विजिट कराता हूँ। ये भावलपुर लाइब्रेरी है और ये जो रोड चल रहा है इस रोड को लाइब्रेरी रोड कहते हैं। और ये अगर यहाँ से हम सीधे जाएं तो सीधा आगे जाके सीधे हाथ पे फरीद गेट है और उल्टे हाथ पे स्टेशन की तरफ रोड जाता है। तो आज हम विजिट कर रहे हैं भावलपुर लाइब्रेरी का। ये मैं सामने खड़ा हूँ भावलपुर लाइब्रेरी के। ये आप देखिए, भावलपुर लाइब्रेरी एंड म्यूजियम 1924। इसको देख के मुझे ख्याल आ रहा है कि यहाँ के रहने वाले लोग कितने खुश नसीब हैं कि 1924 से यहाँ पे लाइब्रेरी की सहूलत मौजूद है और इल्म के प्यासे यहाँ पे आकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं और 1924 से बुझा रहे हैं और अभी तक ये सिलसिला कंटिन्यू है। अच्छा, ये लाइब्रेरी और म्यूजियम दोनों साथ साथ हैं। ये मेरे राइट हैंड पे म्यूजियम की इमारत है और मेरे लेफ्ट हैंड पे ये सामने लाइब्रेरी की इमारत है। मैं अभी आपको अंदर से विजिट कराता हूँ। ये हम भावलपुर लाइब्रेरी या सेंट्रल लाइब्रेरी में हम मेन गेट से दाखिल हो रहे हैं। मैं लाइब्रेरी की तरफ मैं जा रहा हूं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने मालूमात की है उन्होंने कहा है कि आप लाइब्रेरी की वीडियो बना सकते हैं बाहर से। जो रीडिंग हॉल है वहाँ पे वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं आपको इसका विजिट करा सकूँ मैं आपको विजिट कराऊँ। ये बिल्डिंग देखिए आप, ये भावलपुर लाइब्रेरी। अच्छा, यहाँ के लोगों से जब मुलाकात होती है तो वो अक्सर ये बार बार जिक्र करते हैं कि ये सब नवाब सादिक की मेहरबानी है और बात हकीकत भी है, क्योंकि भावलपुर पहले एक रियासत थी तो और अब ये शहर है। तो अगर आप पंजाब के आप सारे शहरों का विजिट करें, उन सारे शहरों में भावलपुर आपको मुख्तलिफ नज़र आएगा। और मुख्तलिफ नज़र आने की वजह यही है कि ये पहले एक रियासत थी। साफ़ सुथरे रोड, आपको कहीं भी यहाँ कचरा नज़र नहीं आएगा। पानी की सहूलत मौजूद है, पानी का कभी कोई मसला नहीं होता। और जिस इलाके में लाइब्रेरी बनी वहाँ पे तो बिजली भी नहीं जाती, क्योंकि आगे जाके जो एरिया है वो कैंटोनमेंट का एरिया लगता है। और लाइब्रेरी के पीछे बैक साइड पे भावल जिम खाना है और जिम खाने के बराबर में डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है। तो इस वजह से भी यहाँ पे लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती। ये इमारत आप देखिए, तो आपको पूरे भावलपुर में यहाँ पे साफ सुथराई बहुत अच्छी नज़र आएगी। और इत्तेफाक से आज यहाँ पे हवा चल रही है, क्योंकि भावलपुर का जो मौसम है वो बहुत गर्मियों में इंतहाई गर्म और सर्दियों में इंतहाई सर्द रहता है। लेकिन मेरी खुशनसीबी है कि यहाँ पे हवा चल रही है, आज का मौसम अच्छा है। गर्मी तो है लेकिन मौसम अच्छा है। ये मेन एंट्रेंस है भावलपुर लाइब्रेरी की और इस पे 1924 लिखा हुआ है। ये देखिए, 1924 में ये क्या शानदार इमारत होगी। अच्छा, इसकी लोकेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये देखिए, चारों तरफ इसके दरख्त ही दरख्त हैं और बहुत वसी रकबे के ऊपर ये बनी हुई है कि अगर रीडिंग हॉल में कोई बंदा पढ़ना चाहे तो वो आसानी से पढ़ सकता है बगैर किसी डिस्टरबेंस के। तो यहाँ पर मुझे रज़ा अली आब्दी BBC उर्दू वालों की एक बात याद आ रही है। वो कहा करते थे कि तारीख का पता किताबों से ज़्यादा पुरानी बिल्डिंगों और खंडरात से चलता है। तो बिल्डिंगें बताती है कि वहाँ पे ज़िंदगी मौजूद थी, लोग वहाँ पे रिहाइश अख्तियार करके गए थे। ये आप देखिए, ये है फाउंडेशन स्टोन, सादिक रीडिंग लाइब्रेरी फाउंडेशन स्टोन लेड बाय हिज एक्सीलेंसी द राइट ऑनरेबल सर रूफोस डेनियल इसाक। ये उस वक्त वाइस रॉय एंड गवर्नर सेंट्रल ऑफ इंडिया
8 मार्च 1924। इस लाइब्रेरी का मैं आपको ये चारों साइड से इसका विजिट कराता हूँ। ये इसके कॉरिडोर है, ये देखिए आप, बड़ी शानदार इमारत है। अच्छा, कहते हैं कि लाइब्रेरी आपकी तहजीब बताती है, आपकी सकाफत बताती है, यहाँ से लैंग्वेज का पता चलता है। 18 साल तक मैं इंग्लिश के रट्टे लगाता रहा। अगर पाकिस्तान में जरिया तालीम उर्दू होती तो ये 18 साल में गौर फिक्र में लगा सकता था, तहकीक में लगा सकता था। तो 18 साल तो इंग्लिश के रट्टे लगाने में लग गए। ये बिल्डिंग का बैक साइड है। और दरख्तों पर से चिड़ियों की चहचहाने की आवाज आ रही है, आप भी सुन रहे होंगे, जिससे माहौल और ज्यादा अच्छा और सुहाना हो गया है। जिंदगी गुजारने के लिए हमें परिंदों की भी जरूरत है, दरख्तों की भी जरूरत है। तो परिंदे भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं और जितना हो सके हमें दरख्त लगाने चाहिए ताकि हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहे। मैं भावलपुर लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। मेरे बैक साइड पे आपको लाइब्रेरी नजर आ रही होगी। अच्छा, लाइब्रेरी मैंने अपनी एक आदत बनाई हुई है, जब भी मैं किसी शहर में जाता हूँ वहाँ पे लाइब्रेरी का विजिट लाजमी करता हूँ। तो लाइब्रेरी आपकी तहजीब का हिस्सा होती है, आपकी सकाफत का हिस्सा होती है, अदब अदब का हिस्सा होती है, आपकी जबान के बारे में बताती है। 18 साल तक तो मैं इंग्लिश के रट्टे लगाता रहा। अगर पाकिस्तान में जरिया तालीम उर्दू होती तो ये 18 साल में गौर फिक्र में लगा सकता था, तहकीक में लगा सकता था। अब जो वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूँ, मैं गुजारिश करता हूँ कि इस वाकये को आप जरा तवज्जो से सुनिएगा। जिन लोगों ने मिर्जा गालिब का ड्रामा देखा है जो गुलजार ने बनाया था, हाँ, उसके अंदर एक सीन है कि मिर्जा गालिब के ससुर अपने दामाद को कहते हैं, मिर्जा गालिब को, कि बराबर वाले कमरे से जरा एक बोतल तो उठा के ला के दीजिए। तो मिर्जा गालिब जाते हैं बराबर वाले कमरे में और बोतल को उठाते हैं, और बोतल को उठाते हैं तो रास्ते में उसका ढक्कन खोल के उसको चख लेते हैं। वो जो बोतल थी वो शराब की बोतल थी। तो मिर्जा गालिब ने रास्ते में वो शराब की बोतल चख ली और अपने ससुर को लाके दे दी। तो उस चखने से क्या हुआ, मिर्जा गालिब पूरी जिंदगी शराब पीते रहे। अब इस वाकये को मैं किताब से जोड़ता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर कोई घर के अंदर कोई बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहे कि बराबर वाले कमरे से कोई किताब उठा के लाके दो, और छोटा भाई जाता है कमरे में, किताब को उठाता है और रास्ते में किताब को खोल के पढ़ना शुरू कर देता है, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि उसको किताब को पढ़ने का नशा लग जाए और पूरी जिंदगी वो किताबें पढ़ता रहे? तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। रजा अली आब्दी जो बीबीसी उर्दू की सर्विस से वाबस्ता थे, माशाल्लाह भी हयात हैं, लंदन में होते हैं और कराची भी आते जाते रहते हैं। रजा अली आब्दी बीबीसी उर्दू से एक प्रोग्राम किया करते थे। उस प्रोग्राम का नाम था कुतुब खाना। तो 2-3 साल तक ये प्रोग्राम चलता रहा, जिसमें रजा अली आब्दी उर्दू की पुरानी किताबों के बारे में तबसरे पेश किया करते थे। तो 3 साल बाद उन्होंने कहा कि अभी प्रोग्राम को मैं बंद करूंगा। तो उन्होंने इब्न इंशा से मशवरा किया कि इब्न इंशा, अब ये मैं कुतुब खाना जो मेरा प्रोग्राम है मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। तो इब्न इंशा ने बड़ा शानदार और लाजवाब जुमला कहा था या जवाब दिया था। तो इब्न इंशा साहब ने जवाब दिया कि आब्दी साहब, मस्जिद और कुतुब खाना कभी बंद नहीं हुआ करते। बिल्कुल इसी तरह पटना के अंदर हाजी खुदाबख्श लाइब्रेरी बड़े मशहूर है। तो हाजी खुदाबख्श कहा करते थे कि चोरी करना बहुत बुरी बात है, गुनाह का काम है, लेकिन अगर किताब पढ़ने के लिए किताब को चोरी करना पड़े तो किताब को चोरी किया जा सकता है। ये बात उन्होंने किताब की मोहब्बत में कही थी। अच्छा, एक और बात यह है कि हमारे यहाँ कुतुब बीनी का जो रुझान है बहुत कम होता जा रहा है। कराची आर्ट्स काउंसिल में मेरी मुलाकात हुई थी गाजी सलाउद्दीन से। मैंने उनको मशवरा दिया था, वो उस वक्त कराची के डिप्टी कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी के साथ स्ट्रीट लाइब्रेरी खोलने का प्रोग्राम बना रहे थे। तो मैंने उनको मशवरा दिया कि गाजी साहब, आप ऐसा करें कि स्कूल या कॉलेज की सतह पे एक कंपटीशन कराइए कुतुब बीनी का,
कोई भी कोई अच्छी सी किताब आप ले लीजिए, राजा गीत ले लीजिए या आग का दरिया ले लीजिए, कुरतुल नेज़र का कोई भी किताब का इंतखाब कीजिए और इसमें कहा कि और इसमें बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए, कॉलेज के बच्चे हों या स्कूल के बच्चे, और उनसे बोला कि जो इसकी अच्छी समरी पेश करेगा उसको 5 या 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो इस तरह भी हम कुतुब बीनी का रुझान बढ़ा सकते हैं। नेस्कैफे का आपने नाम सुना होगा, अमेरिका का बहुत मशहूर ब्रांड है नेस्कैफे। नेस्कैफे स्टारबक्स कंपनी ने बनाया था और इसके पीछे जो नजरिया था वो ये था कि इंसान ऑफिस के अंदर होता है तो वहाँ की परेशानियां में घिरा रहता है, वहाँ की चिक चिक में घिरा रहता है, और ऑफिस से या दुकान से जब घर पर आता है तो घर के अलग मसाइल है, वहाँ की अलग पंचायत है, वहाँ की अलग चिक चिके हैं। तो स्टारबक्स ने कहा कि एक थर्ड प्लेस होना चाहिए, एक तीसरी जगह होनी चाहिए जहाँ पे इंसान जब ऑफिस से आए तो वहाँ पे 1 घंटे स्टे करे और उसके बाद वो अपने घर पे जाए, रिलैक्स होने के बाद घर पे जाए। तो इस वजह से उसने नेस्कॉफी बनाई थी स्टारबक्स ने, और वो बड़ी मशहूर हो गई पूरी दुनिया में, उसके फ्रेंचाइज उसकी खुली हुई है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लाइब्रेरी को थर्ड प्लेस का नाम दे दें कि कोई बंदा दुकान से या ऑफिस से घर जाए तो पहले 1 घंटे लाइब्रेरी में बैठे, अपने आप को रिलैक्स करे, पानी पिए, चाय पिए, किताबें पढ़े, उसके बाद घर जाए, तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह नूर महल का आपको विजिट कराएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।